सभी बहुत कष्ट में है, बहुत दिक्कत में है। रोड नाला हर समस्या यहाँ देखिए, कई समस्याएं, एक समस्या नहीं है। कोई ऐसी घटना जो याद आती है जहन में तो आज भी खौफ जैसा? हम लोग जब वहां थे, शहर में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो एक दिन पता चला कि हमारी गांव में 9 लोगों का इनकाउंटर हुआ। 9 लोगों का? 9 लोगों का इनकाउंटर हुआ। अगर आज वो तुलसीपुर आते होंगे तो मात्र 2 घर में ही जाते हैं, 5 साल उसको छोड़ के पूरे तुलसीपुर के किसी व्यक्ति को वो धन्यवाद या हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक यहाँ पे करने लगे थोड़ा सा भी चहल कदम, तो इस व्यक्ति का सिंहासन डोलने लगता है, परेशान हो जाता है, चाहता है उसको कैसे बर्बाद कर दे, कैसे फंसा दे। और उन्होंने हमको कहा था, अगर आपके जाति का 15,000 वोट भी अगर आपके क्षेत्र में आपका रहता तो हम आपको टिकट देते। ये उन्होंने हमको एकदम अपने से 5 आदमी के बीच में, तेजस्वी जी ने खुद कहा था। सैंडिस कंपाउंड में उनका बड़ा प्रोग्राम था और हमारे पास पैसा खत्म हो गया, तो हमारे पास अपनी एक नई गाड़ी थी, इको स्पोर्ट। पहली गाड़ी हम जाके शोरूम से, पहला ही शोरूम उद्घाटन हुआ था पूर्णिया, उसको हम खरीदे थे। और हमने उस गाड़ी को उसी समय बेचकर 5 लाख का होर्डिंग लगा दिया। नई गाड़ी को नई गाड़ी को उसी समय बेच दिया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुटी हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे नए उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान दम दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिहार का एक ऐसा विधानसभा सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी और राजद में आर पार की लड़ाई दिखती है वो दम जिसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है। लेकिन अब पासा पलटने वाला है, क्योंकि राजद की तरफ से दावेदारी बिहपुर विधानसभा सीट पर अवनीश कुमार ने छोड़ दी है। तेजस्वी यादव लालू यादव से मुलाकात के बाद बड़ा फैसला हुआ और हम भी इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो नाम आया एक बिहार के युवा नेता, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता अवनीश कुमार का। अवनीश जी से सबसे पहले राजनीतिक शुरुआत की बात करेंगे, और उनसे पहले देख लीजिए, यही है अवनीश जी। सबसे पहले तो प्रभात खबर में बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी। आपका भी, प्रभात खबर की पूरी टीम का हम अपने आवास पर, तुलसीपुर आवास पर बहुत स्वागत करते हैं कि आप लोग ने इतना लेट भी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग आए और बिहपुर विधानसभा की बातों को कल आप लोग रखने का जो काम किए, और यह जो पहला जो आप लोगों ने कल लेट भी थोड़ा सा हो गया था राज्यपाल जी के उद्घाटन के बाद, यह पहला बिहपुर से ही शुरू किया, इसके लिए आप लोग बधाई के पूरे पात्र हैं। और बिहपुर विधानसभा के सभी लोग प्रभात खबर को बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ भी कई सालों से प्रभात खबर का पेपर भी आता है और हम लोग उसको हर समय पढ़ने का कोशिश करते हैं, बहुत सच इसमें दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पाठकों का और दर्शकों का जो हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर देखते हैं, ये उनका बड़प्पन है जिसकी वजह से हम ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। बात मैंने जैसे शुरुआत की बिहपुर विधानसभा की, चलिए इसी से शुरू करते हैं। कल तो चौपाल के दौरान खूब बहसा बहसी देखने को मिला, मगर शुरू करते हैं कि बिहपुर विधानसभा ही क्यों अवनीश ने चुना है? क्या बिहपुर विधानसभा मेरा घर है। तुलसीपुर गांव जो ये है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। यहीं पे बगल में मिडिल स्कूल था, यहीं से हमारी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई और बाबूजी अच्छी पढ़ाई के लिए बगल में पूर्णिया शहर है, वहां लेकर चले गए। तभी पुल हुआ नहीं करता था भागलपुर का, बहुत कठिनाई था भागलपुर जाने के। हम लोग भागलपुर में ही बसते, तो पूर्णिया में भी हम लोग जाके वहाँ पढ़ाई लिखाई किए, वहाँ भी घर बार बनाया और बिजनेस को वहाँ बढ़ाए। लेकिन बाबूजी के देहांत के बाद ऐसा लगा, जब यहाँ आए तो लगा कि हमारा गांव जो हम छोड़ के हम लोग 30 साल पहले गए थे, आज भी उसी परिस्थिति में गांव को जब देखे और जब अपने यहाँ के समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों के, अगल बगल के सबों को जब देखे, सभी जाति के लोगों को, सभी बहुत कष्ट में है, बहुत दिक्कत में है। रोड नाला हर समस्या यहाँ देखे, कई समस्याएं, एक समस्या नहीं है। आप अगर किसी के घर जाएंगे तो बाहर उनके बाहर नाला बह रहा है, कोई उपाय नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। एक एक आदमी का जमीन, यहाँ जमीन का लिटिगेशन, वहां जमीन का लिटिगेशन, आपस में ही। एक समय था यहाँ क्राइम का बहुत दौर हुआ करता था इस गांव में, और कई हत्याएं भी इस गांव में आपसी झगड़े के कारण हुई। कोई ऐसी घटना जो याद आती है जहन में तो आज भी खौफ जैसा? हम लोग जब वहां थे, शहर में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो एक दिन पता चला कि हमारी गांव में 9 लोगों का इनकाउंटर हुआ। 9 लोगों का? 9 लोगों का इनकाउंटर हुआ। सारे हथियार बंद थे और पुलिस ने चारों तरफ से करके 9 लोगों का इनकाउंटर किया।
सभी इसी गांव के लोग थे, अगल बगल के भी कुछ लोग उनके साथ थे। यह सब सुनते थे, तो रोज यहाँ पे हत्याएं बराबर होती रहती थी आपस में ही, कोई ये नहीं। यह सब देख के हम लोग दूर थे, लेकिन हर समय अपना गांव याद आते ही रहता था। और 16 ईस्वी में बाबूजी के देहांत के बाद जब हम यहाँ आए, तो यहाँ जब आए तो इस घर को बाबूजी के नाम से बनाए। जब बनाए तो यहाँ के सभी लोगों ने, गांव के और भाई और जितने भी लोग यहाँ के हैं, बोले कि अपनी तुम राजनीति में आओ और यहाँ का विकास करो और मेहनत करो। तभी से हम राजनीति में, बाबा बजलेश्वर धाम यहाँ पर मरवा में है, वहाँ पूजा किए, वहाँ 3 दिन का महाभंडारा किए और वहीं उनका आशीर्वाद लेकर, आशीर्वाद वहीं से मिला। और बहुत अधिक पब्लिक वहाँ, जितना लोग जुटे, कांवड़िया जुटे, सब रात रात भर जो भी लोग वहाँ बैठे, सबों ने मुझे वहाँ आशीर्वाद दिया और राजनीति में मेरा पहला कदम मैंने रख दिया। राजनीति में इधर उधर हम कर ही रहे थे, तभी कोई बोला था भाजपा ज्वाइन कर लो, कोई, वो हम देख रहे थे। तभी हमको यहाँ पे, जो यहाँ के बुलो मंडल जी एमपी थे और राजद के राष्ट्रीय, युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका घर यही हमारे विधानसभा, जहाँ गंगा शुरू होती है वहीं हमारे विधानसभा, उनका कॉल आया और उन्होंने हमको राजनीति में प्रवेश राजद में करवाया और राष्ट्रीय सचिव पद, पहला पद दिया। लेकिन वो जेडीयू में चले गए और वो बस हम उनके साथ मेहनत कर रहे थे। बीच में कोरोना काल आया, कुछ परेशानी भी गांव के लोगों ने हमको भी गांव की तरफ बांधने का कोशिश किया, हम पर इल्जाम लगवाया। हमारा एक हत्या गांव में हुई थी, उसमें नाम देना भी दिया गया डायरी में, बाद में नाम जुड़वा दिया गया, जिसमें हम क्लीन चिट हुए और कुछ भी नहीं मेरे ऊपर निकला, ना हम जेल गए ना बेल लिए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, तभी जो भी परिस्थिति बनी होगी, मेरा नाम उन लोगों ने दिलवा दिया, जो भी, तो हम कभी किसी का बुरा चाहते नहीं है, ना किसी से कोई दुश्मनी रखते हैं और ना किसी से हम डरते भी धरती पर हैं। बस महादेव की कृपा से हम जनता की सेवा में भिड़ गए और जब से हम जनता की सेवा में, जनता का मेरे तरफ जो जात पात, हम भूमिहार जाति ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन बुलो मंडल जी एकाएक पार्टी को आज से ठीक 14-15 महीना एकाएक छोड़ के, बिना कुछ कहे, लगभग 3.5 साल से बीरपुर को उन्होंने छोड़ दिया था। कोई कार्यक्रम बीरपुर में राजद का नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, और एकाएक पार्टी छोड़ के वो चले गए। जब उनसे पूछते भी थे कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, अच्छा रहने दीजिए, हो जाएगा ये कहते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि 20 साल से अकेले उन्होंने ही यहाँ पे बीरपुर को संभाला था। 2010 में पहली बार बीजेपी की जीत होती है, 2014 में बुलो मंडल एमपी बनते हैं, उसके बाद 2015 में वो सीट खाली हुई। जब चुनाव हुआ तो वर्षा रानी, जो बुलो मंडल जी की पत्नी है, वो चुनाव लड़ी, वो जीती। फिर 2020 में इंजीनियर शैलेंद्र बीजेपी। ये कांटे की टक्कर जो है नजर आ रही है। इस बार 25 में क्या लग रहा है माहौल? जनता आती है, जनता क्या कहती है क्या बीरपुर का पुराना इतिहास है, राजद और यहाँ पर सीधा सीधा बीजेपी में सीधा टक्कर सब दिन है, और बहुत कम वोट मार्जिन से यहाँ पर राजद कभी हारी है या भाजपा जीती है। 7,000-8,000 के लगभग में 400 से पहली बार इंजीनियर यहाँ पर हारे थे, तो फिर अगली बार वो 412 वोट से जीत गए। ठीक है, फिर उसके बाद वर्षा रानी ने उनको लगभग 12,000 या 14,000 वोट से उनको हराया। फिर उसके बाद इस बार उन्होंने बुलो मंडल जी को लगभग 6,000 वोटों से शिकस्त दिया, जो कि 19वां विधानसभा है बिहार का, जहां पे कि हम लोग 5 से 6,000 वोट से हारे हैं राजद का। इतना नजदीकी, यहाँ बहुत कड़ा टक्कर होता है, बहुत कड़ा। 40,000 वोट हो तो 44,000 पे टक्कर है। इस बार ऐसा हुआ कि 66,000 वोट लाके भी हम लोग पीछे रह गए। उसमें हुआ क्या, देखिए, उस समय हमारा एकाएक सहनी समाज हमसे अलग हो गया। मुकेश सहनी जी हमारी पार्टी छोड़ दिए, वो भी कुछ हार का कारण हुआ, और यहाँ पर आपसी विद्रोह, कलह कुछ राजद में हो गया था। जब एक ही नेता कई बार चुनाव लड़ते हैं तो होता है क्या, जो पार्टी में लोग वर्कर रहते हैं, अगर उनको कुछ नहीं मिल पाता है तो वो भी चुनाव लड़ लेते हैं या लड़वा देते हैं। कई हर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसी में हमारी पार्टी से ही समझिए एक नारायणपुर के थे, मुस्लिम समाज के थे, वो खड़े हो गए थे। हम लोग हारे नहीं थे, हम लोग का वोट वही था, लेकिन उन्होंने 3500 वोट काट लिया। यहीं से एक हर बार 2 बार एक गौतम प्रीतम है, अभी राजद में ज्वाइन किया है, वो 2 बार चुनाव लड़के 400 वोट, इंजीनियर का ही वो आदमी सब दिन रहा है, और जब वो निकलता था तो वो उसी को पुर्जा अपना देके जाता था। अभी 6 महीना पहले हमारी पार्टी में आया, तो इसलिए हम उस पर ज्यादा नहीं कहेंगे। वो भी 2 बार चुनाव लड़के, एक बार 500 वोट, एक बार 264 वोट लाके हमारी पार्टी को, इतना कम मार्जिन में हमारी पार्टी, इसके कारण निर्दलीय वो लड़ लेता था और हार जाती थी, और कई लोग निर्दलीय लड़ते थे। तो इससे ऐसा कुछ नहीं, बहुत कांटे की टक्कर है बीरपुर विधानसभा में। है क्या, यहाँ पे जो एक मेन वोटर है, यहाँ पे जातिगत बहुत बड़ा मुद्दा है,
बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा वोट बैंक है, 65,000 वोट बैंक हमारी जाति का है, भूमिहार। भूमिहार ब्राह्मण जाति का है, हमारी जाति का है। ये 65,000 वोट जो देखता है कि अगर उधर बुलो मंडल थे, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति सब दिन चलती थी, तो राजद का सब दिन वोट बैंक एमवाय हुआ करता था और हमारा समाज जो था इससे दूर रहता था। वो क्या होता था, कोई खड़ा हो जाए, कोई, लेकिन होता क्या था, कभी 4 भूमिहार खड़ा हो जाते थे, 5 भूमिहार खड़े हो जाते थे। जब शर्मा जी यहाँ से 3 बार 4 बार चुनाव लड़े और कभी जीत नहीं पाए, तो 4-5 भूमिहार खड़े हो जाते थे और हार जाता था। जब सब थक गया तो एकाएक इंजीनियर शैलेंद्र कांग्रेस में थे, लोजपा में थे, भाग के इसमें चले आए। सुशील मोदी जी आए थे, किसी तरह कोई लड़ने वाला नहीं बचा था, तो इनको दे दिया टिकट, तो 400 से हार गए। तो हुआ क्या, हमारी जाति के लोगों को लगा, सबको, और लोग जो थे और भी जो हमारे जाति के भी समर्थक, ऐसा नहीं है कि हमारा जाति यहाँ अकेले, उन लोगों को लगा कि अच्छा एक बारी हार गया, इसको चांस देना चाहिए। तो फिर सब लोग लगा भिड़ा पूरा, तो 400 वोट से ही जीत गए। जीत गए तो 5 सालों में इन्होंने कुछ कार्य किया होगा और जनता के बीच ये बने रहते हैं, ये बात है उनका। ये पहला था कि हम उसमें नहीं कहेंगे, जनता का भोज खाने पे बहुत विश्वास रखते हैं। भोज। भोज, अगर किसी के यहाँ मर गया, श्राद्ध हो गया या शादी है, तो उसमें भोज में ही जा जाके भोज खा के इन्होंने 4 साल में 400 वोट से ही जीत गए। लोग देखा कि मेरे सुख दुख में आता है, जनता के बीच हाँ, श्राद्ध में आता है, तो लोग यूनाइट होकर इनको वोट दिया और बहुत कम मार्जिन से 400 से हार गए। लेकिन इन्होंने उतने में इतना, इन्होंने इनका जो आज भी जो स्थिति है वही इनका उस समय भी कार्यकाल में स्थिति था। इन्होंने हर गांव में मात्र 4 ठेकेदार ही बनाया। अगर आज वो तुलसीपुर आते होंगे तो मात्र 2 घर में ही जाते हैं, 5 साल उसको छोड़ के पूरे तुलसीपुर के किसी व्यक्ति को वो धन्यवाद या हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। कई बार उन्होंने संन्यास भी ले लिया था, राजनीति से। तो फिर 4 लोग, जब कोई नहीं गया, 4 लोग खाली गया, देखा कर तो लगता है कोई नहीं आएगा, 4 लोग गया, संन्यास छोड़ दिए। शहनवाज शरण के बीच कांटे की टक्कर चलती थी, पूरा कांटे की टक्कर, और यही सब यहाँ पे कारण था। फिर इनको बरसा रानी जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पे हरा दी। उस बार सब फिर यूनाइट हुआ यहाँ का जितना भी था, और भूमिहार समाज का भी वोट बरसा रानी को पड़ा, जो क्षुब्ध था। इन्होंने जो 5 साल के कार्यकाल में हमारे समाज के लोगों को तंग किया, किसी का पेट्रोल पंप पे परेशानी किया, किसी को कुछ किया, किसी को पुलिस केस में फंसवाया, उसके कारण सब क्षुब्ध होकर फिर इनको हरा दिया और बरसा रानी जीती। लेकिन बरसा रानी जी का एक माइनस क्या था, बरसा रानी जी जीत जरूर गई। आज हम पहली बार आपके चैनल पे अपने पार्टी के उनका बारे में बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम उनका शिकायत कर रहे हैं। वो हमारे गुरु हैं और हमको उनका सब दिन वो आशीर्वाद दिए हैं। अब दूसरी पार्टी में है। उनका था कि वो घर से नहीं निकलती थी, क्योंकि एमपी साहब जो थे, उनके जो पति एमपी साहब हो गए थे, वो पूरे, उनको 7 विधानसभा हो गया था भागलपुर का। वो लोग घर उस पार्क बना लिए और वहीं से तो लोग को भागलपुर जाना पड़ता था। किसी कारण से वो दिल्ली में है, संसद भवन चलता था वहां से सत्र में, तो लोग वहां जाते थे, लौट के आते थे, लोग बहुत क्षुब्ध होने लगे। और जो बरसा रानी जी थी वो महिला थी, वो बहुत अधिक मार्केट में निकलती नहीं थी, हिलती मिलती, जैसे बुलो मंडल जी मिलते जुलते थे सबों से। जिसके कारण की हुआ क्या, अगली बार फिर कोई उम्मीदवार नहीं था और कई यहाँ से चाहते थे, यहाँ पे 10 लगभग उम्मीदवार भाजपा से लड़ना चाहते थे। लेकिन इनका जो एक सुशील मोदी जी थे, जिनके सृजन घोटाला में भी नाम आया था, जो कि आज तक 2300 का कोई बात नहीं है, हर समय बोल देगा चारा चोरी, नौवीं पास जो बोलते हैं, जिसपे कलम थोड़ा सा उग्र भी हो गए थे, नहीं होना चाहिए। लेकिन हर समय यही बात ये लोग बोलता है और 20 साल पुराना, ये नहीं कहता है कि अभी इंजीनियर शैलेंद्र ने क्या काम किया है। कल आप देखे होंगे डिबेट में भी, वहां पर सिर्फ इंजीनियर शैलेंद्र का गुणवत्ता रोड का ही कहानी चल रहा था, रोड का, उसके बाद कोई विकास की बात नहीं, और सारा रोड टूट गया। आप अभी मेरे गांव भी आए होंगे, अभी घूम के देखिए, सब जगह रोड पे पानी है, रोड नहीं है, रोड पूरा पानी है, रोड बस तुरंत ढाला है 2 इंची, रोड पे ही रोड ढाल दिया। रोड पे रोड। हाँ, रोड जो बना हुआ था, रोड थोड़ा सा टूटा हुआ था। अगर 500 मीटर का रोड है, उसमें 30 मीटर रोड टूटा हुआ था, थोड़ा सा 30 मीटर को नहीं बना के पूरे रोड को 2 इंची करके ढाल के निकल गया। पूरा पैसा चुनावी इस साल का पूरा 4 साल तक बेचारा ये दिखे नहीं है, 4 साल तक मजा लिया है, और लास्ट साल आया तो अभी पूरा दौड़। तो 14-15 महीना से हम प्रत्येक दिन, हर सप्ताह एक बार लाइव आके इनकी बातों को, ये जो नहीं करना चाहते उसको रखते हैं और इनसे काम करवाते हैं। हम थोड़ा ही कर देते हैं, मेरे बात पे विरोध करते कर देते हैं। इसी बीच में इन्होंने जब देखा कि अवनीश कुमार के आने से, और हमको मेरे समाज का बहुत समर्थन है, बहुत प्यार है, हम युवा है, बेटा है, यहाँ का नाती है, इस गांव का बेटा है। ये गांव का अगर 500 वोट खिसक गया, 1000 वोट खिसक गया तो खत्म हो गया। इस गांव से उनको 2800 वोट जाता है, वो तो उनका खत्म हो गया।
बगल का गांव है वहां से खत्म हो गया, जिन जो उनका घर है वहां मेरा ननिहाल है, वहां भी उनको माइनस में वो जाएंगे। जहां उनका घर है वहां आपका ननिहाल? अपना ननिहाल है। तो ननिहाल ही नहीं, वहां मेरी लगभग 6 बहन की शादी है। उसके पहले मेरे दादा की भी बहन की शादी थी, तो पूरा रिश्ता है वहां। जो भाई मेरे बाहर में उनकी भी शादी वहीं हुई है। तो पूरा गांव ही एक परिवार की तरह मेरा वहां है ननिहाल में। हम जाएंगे तो सिर्फ उनके गांव जाएंगे, तो उनका घर छोड़ के सब लोग कहेगा भगना है, नाती है, पूरा गांव सब झंडा लगाने के लिए तैयार है, बैनर मांग रहा है पूरा लोग। तो हम उनका गांव में भी उनका वोट बैंक को चैलेंज कर दिए, और हमको आशीर्वाद गांव से मिलेगा, क्योंकि युवा जितने भी हैं इस क्षेत्र में अभी, वो किसी समाज का है। वो राजद का तो वोट बैंक है, जो मेरा वोट बैंक है किसी समाज का है, हमारे समाज का। वो हमसे बहुत हमसे प्रभावित भी है, और चाहता है कि कोई नया आए, आगे का कुछ रास्ता अच्छा बने। क्योंकि इंजीनियर शैलेंद्र जो है, आप देखते होंगे जब कोई तपस्या करने लगता था कोई पहाड़ पे कोई पंडित, तो इंद्र भगवान का सिंहासन डोलने लगता था, वो तुरंत वहां से वज्र लेके चल जाते थे। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक यहाँ पे करने लगे थोड़ा सा भी चहल कदम, तो इस व्यक्ति का सिंहासन डोलने लगता है, परेशान हो जाता है, चाहता है उसको कैसे बर्बाद कर दे, कैसे फंसा दे, कैसे क्या कर दे। बस इनके पास काम का कुछ नहीं रहा। तब ये जाके अच्छे महीना पहले शुरू किए यहाँ पर बटोगे तो कटोगे की राजनीति। गिरिराज सिंह को ले आए और बोलना शुरू कर दिए, जो भी मुसलमान है, जो भी राजद को वोट देता है, सब मुसलमान। हम हिंदू हैं पहला, उसके बाद भूमिहार ब्राह्मण है, तो हम राजद का है, तो हम मुसलमान हैं। ये करके इन्होंने गाली देना शुरू किया, और पूरे मुस्लिमों को गाली। इसके कारण तीनों प्रखंड में हम लोगों ने आंदोलन किया, राजद के लोगों ने, सबने पूरा का हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ के हम लोग पूरा आंदोलन किए, बड़ा आंदोलन किए। ये बोला लगता है मेरा चर्चा और अब हमको मंत्री बना देगा, ये कर रहे थे, जिनको सचेतक बना दिया गया। इस बार चुनाव लड़ेंगे 25 में? पूरी चर्चा हो रही है, लोग। देखिए, हम तो तेजस्वी यादव जी के सिपाही हैं, और सिपाही बन के सब दिन बोले काम करेंगे। कार्यकर्ता के रूप में हम यहाँ मेहनत शुरू किए थे, और पहला उनसे अकेले मिलकर, पहला अपने से जाके मिलकर उनसे आश्वासन लिए थे, और उन्होंने कहा था कि आप क्षेत्र में रहिए और कभी किसी नेता के चक्कर में मत पड़िएगा, और आप क्षेत्र में पूरा मेहनत कीजिए। आज से 15 महीना पहले हमको बोले थे, और क्षेत्र में बने रहिए। गणेश परिक्रमा पटना में करने की जरूरत नहीं है, अगर क्षेत्र से आपका नाम आएगा तो आपका धरती पे कोई टिकट नहीं काटेगा। और उन्होंने हमको कहा था, अगर आपके जाति का 15,000 वोट भी अगर आपके क्षेत्र में आपका रहता, तो हम आपको टिकट देते। ये उन्होंने हमको एकदम अपने से 5 आदमी के बीच में तेजस्वी जी ने खुद कहा था, और तेजस्वी जी को हम बहुत भरोसा करते हैं। 17 ईस्वी में भी तेजस्वी जी जब भागलपुर आए थे, उस समय ऐसी नौबत आई थी कि हम नहीं बताना चाहते हैं कि हमारा होर्डिंग लगाने की बात आ गई, और सैंडिस कंपाउंड में उनका बड़ा प्रोग्राम था, और हमारे पास पैसा खत्म हो गया। तो हमारे पास अपनी एक नई गाड़ी थी, इको स्पोर्ट। पहली गाड़ी हम जाके शोरूम से, पहला ही शोरूम उद्घाटन हुआ था पूर्णिया, उसको हम खरीदे थे, और हमने उस गाड़ी को उसी समय बेचकर 5 लाख का होर्डिंग लगा दिया। नई गाड़ी को नई गाड़ी को उसी समय बेच दिए। मतलब आप तेजस्वी जी के इतने बड़े भक्त कह लीजिए, उनके फैन कह लीजिए, या उनके सिपाही, जैसा शब्द आपने प्रयोग किया, होर्डिंग लगाने के लिए आपने अपनी गाड़ी बेच के हमने होर्डिंग लगा दिया। क्या पता, देखिए भगवान का, वो आए भी, और अजीत शर्मा जी का नया होटल बना था, वहां रहे, सारा व्यवस्था हम लोग देख रहे थे। उनके साथ हम खाना भी खाए, और तभी हमारा राष्ट्रीय सचिव जी का पद था, और बुलो मंडल जी नेता थे, उन्होंने हमें मिलाया भी कि युवा नेता बहुत मजबूत कद्दावरी लड़का, बहुत आगे जाएगा। तो सब मिलाया, वो बोले चलिए मेहनत कीजिए, तभी वो आए ही थे। तभी वो, और अभी से समझ लीजिए कि 2018 में वो कितने छोटे होंगे। तो मेरा तब का भी उनके साथ फोटो है, हम भी छोटा बच्चे जैसे लगते थे। और उन्होंने, तभी उस प्रोग्राम में बारिश हो गई, बहुत बारिश हुई, आदमी चारों तरफ से जुट नहीं पाए, पूरा हम लोग यहाँ से लेके पूरा लगा दिए थे होर्डिंग, पूरा नारायणपुर से, रोड से आए थे, रोड से, और वहां पे प्रोग्राम हुआ फिर भी, और बारिश में ही प्रोग्राम पे चले गए स्टेज पे। और हम कभी हार नहीं माने, हम लगे ही रहे। जैसे ही बुलो मंडल जी ने इस्तीफा दिया कि हम यहाँ आए, और अपने संगठन को यहाँ पहले मजबूत किए, संगठन के सब लोगों से मिले, संगठन के सभी लोगों ने एक मुश्त मेरा समर्थन किया। 3700 पंचायत अध्यक्ष, तीनों प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, सभी लोगों ने, सब साथ हैं, सभी विंग के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आप आइए, मेहनत कीजिए। हम बोले अगर देखिए हमको टिकट अगर मिलता है तो भी हम राजद में हैं, नहीं मिलता है तो भी राजद का ही। मैंने कई बार बोला है कि अगर हम, मेरा डेथ भी हो, किसी कारण से मौत भी अगर हो, बूढ़ा होके भी हो, तो राजद का झंडा उड़ा देना, कभी दूसरी पार्टी में नहीं जाना है। जब तक रहेंगे इसी पार्टी में रहेंगे, और इसी बिहपुर की बात करेंगे, बगल में गोपालपुर भागलपुर की भी बात नहीं करेंगे, बिहपुर छोड़ के कभी किसी जगह की बात नहीं करेंगे। और प्रण ले लिया, एकदम प्रण लिए हैं, पूरा प्रण लिए हैं।
और पूरा अपने परिवार, बच्चों सबों से कह कर चले हैं कि मेरा यहाँ तक समय था आप लोगों के साथ, अब आप लोग सब सेटल हो गए, जो है कोई कमी नहीं है। हम अपना माँ-बाप और दादाजी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। दादाजी हमारे यहीं पर उस समय काशी से पढ़ कर आए थे और पंडित का उनको उपाधि था, आचार्य थे वो। और यहाँ पे झंडापुर हाई स्कूल है बगल में ही, वहाँ पे हमारे दादाजी टीचर थे और वो चाहते थे कि हर लोग शिक्षित हो। जिसके कारण मेरी माँ भी हमारे जन्म से पहले ही पूर्णिया में ज़मीन खरीदी थी कि मेरा बेटा अगर ये होगा तो गाँव में नहीं रहेगा, इसको शहर में पढ़ाएँगे। ज़मीन रहेगा तब ना पढ़ेगा। उस समय उनके अकाउंट में 25,000 रुपया अकाउंट से निकाल के दी थी। आज कहा जाता है कि महिलाओं को अकाउंट, हमारे घर में 75 से यूनाइटेड बैंक और यूको बैंक का अकाउंट है, माँ-बाप सबका। तो हम लोग मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, लेकिन सब लोग बहुत सटीक अपना सब व्यवस्था था। तो दादाजी टीचर थे, आए, पढ़ाए और उन्हीं के समय से हम लोग आगे बढ़े। उन्हीं के नाम को आगे करने के लिए और पिता के नाम को आगे करने के लिए हम जनता की सेवा में आए कि जनता को कभी कोई कष्ट नहीं हो। जिसमें हम ऐलान किए हैं कि अगर हमको टिकट मिलता है और हम जीत जाते हैं, इस विनाश पुरुष विधायक को अगर हम हरा देते हैं, तो हम ना ही सैलरी लेंगे, ना ही अपने इस आवास में रहेंगे और ना ही हम विधायक का जो पटना में आवास होगा उसमें रहेंगे। वो भी जनता क्या करेंगे ये सब? सारा जो तनख्वाह है वो हमारे पार्टी के जो 20-20 साल से कार्यकर्ता भूखे प्यासे अपना जेब से पैसा खर्च करके खटते हैं, उनके बीच में बांटेंगे या वो जो निर्णय करेंगे, जिनके जिनको जो गरीब को जिनको दिक्कत होती है, जिनको बेटी की शादी में परेशानी है, जिनको कोई मर जाता है तो उनको लकड़ी का भी पैसा नहीं है, उन सब गरीबों में हमारा यहाँ का लगभग 90% आबादी गरीब है, बहुत गरीब है। उनके बीच में बाँटेंगे, वो योजना हम अपने पैसे से कई सालों से चला भी रहे हैं और सारा पैसा उनमें जनता दरबार अभी भी लगता है? जनता दरबार तो मेरे यहाँ आप जब आएँगे तो आप देखेंगे कि पूरे लोग यहाँ पे रहते हैं। अगल-बगल के लोग बता रहे थे तो शाम में एकदम पूरा भीड़। शाम सुबह हर समय 6 बजे से रात हम 2 बजे सोते हैं और रात के 2 बजे से? रात के हर दिन 2 बजे 14 महीना से सो रहे हैं और 7 बजे 6 बजे हम उठ जाते हैं और कंप्लीट अपने सब लोगों से सब बात करते हैं, संवाद करते हैं, पूछते हैं कि कैसा मेरा चल रहा है, कैसा आप लोग बताइए समस्या, कहाँ समस्या है? और कई लोग नारायणपुर तक से यहाँ समस्या लेके आते हैं। लगभग 125 उद्घाटन 1 साल में हम किए हैं। विधायक 5 उद्घाटन नहीं किए होंगे। अभी भी हम उद्घाटन में जा रहे हैं और कम से कम 100 मैचेज का उद्घाटन हम किए हैं, क्रिकेट मैचेज का। युवा हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। सभी जाति धर्म के लोग का हमको समर्थन है, पूरा समर्थन है और इस बात को मानते हैं कि राजद को कोई बढ़िया उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। समाज का वो उम्मीदवार जो टक्कर दे सके बीजेपी को। देखिए, कई उम्मीदवार हैं राजद में, कई उम्मीदवार हैं। ऐसा नहीं है कि राजद में उम्मीदवार नहीं है या कल फिर उम्मीदवार हम नहीं रहेंगे तो उम्मीदवार नहीं रहेगा। अगर हमको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तो कोई तो उम्मीदवार बनेगा। लेकिन जनता का जो विश्वास मेरे ऊपर आज है और आप घूम के भी देख सकते हैं, जो विश्वास जनता ने अवनीश कुमार नाम पर दिखाया है, क्योंकि सलमान खान का नाम नहीं है। अवनीश कुमार नाम थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसके पहले जो नाम था, उनको खोज के खुद लालू जी बुला के टिकट दिए थे। ये नहीं कि वो जाके टिकट दिए थे। लालू जी बोले उसको लाओ 100 खोज के लाओ, गया तो दे दिए, जीत गया। लेकिन कोई जनता का मेहनत से पूरा परिश्रम करके 14 महीना से पैदल चल के हर पंचायत जाके हर जगह अपने पार्टी के कार्यों को वो यहाँ पे रसीद का जब यहाँ पे आया उसमें भी हम लोग बिहपुर बिहार में टॉप किए हैं। कार्यकर्ताओं का जो हम लोगों का जितना लिस्ट बनना था उसमें भी हम लोग टॉप किए हैं। बूथ लिस्ट में भी हम लोग बिहपुर टॉप किए हैं। इसके पहले आज तक बिहपुर का ऐसा कोई बात नहीं था। बहुत कम में या नहीं आता था, लेकिन जो भी तेजस्वी जी ने कार्यकर्ता संवाद अभी यहाँ पे हुआ था, जन संवाद कार्यक्रम हुआ था भागलपुर में, उसमें भी बिहपुर सबसे बड़ा योगदान दिया। लगभग यहाँ से 300-400 व्यक्ति को लेकर हम पहुंचे पूरे क्षेत्र से। कम ही आदमी को लेकर फिर भी लेकर पहुंचे और इतने कार्यकर्ता अभी हम तुरंत 13 तारीख को कार्यक्रम आशीर्वाद सह जनसंवाद कार्यक्रम करवाए थे। उसमें लगभग 15,000 आदमी इस गांव में आए। कई मीडिया चैनल आए थे, सभी पेपर का यहाँ पे था। 15,000 आदमी हमको आशीर्वाद देने के लिए आए। यह समझिए कि भगवान की कृपा है और यह सीट अगर अगर हम पे नेता का भरोसा होता है तो हम इस सीट को आज तक जितना मार्जिन से राजद जीता है उसका तिगुना मार्जिन से जीत कर दिखाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बेहपुर विधानसभा जो 4 सीट नेता का घटा है उसमें 1 सीट को कम कर लीजिएगा, हमको टिकट मिलता है तो। नहीं भी अगर मिलता है तो जो जिसको टिकट मिलेगा उसका मदद करेंगे और आगे अपने नेता पर विश्वास है। जनसंवाद कार्यक्रम में भी नेता ने कहा था कि बहुत चीज होता है, ये नहीं है कि रूठ के भाग जाना है। आयोग है, कई आयोग है, सवर्ण आयोग है, अभी कई आयोग है।
कोई भी आयोग में बना देंगे, सदस्य बना देंगे। तो इस तरह का नेता ने बहुत बहुत चीज बताया, एमएलसी बना देंगे। तो ऐसा नहीं है कि नेता पे विश्वास हटा देना, अगर टिकट नहीं भी मिलेगा तो भी पार्टी का काम करते रहेंगे। अपने नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितना ताकत बेहपुर में झोंकना होगा और झोंक देंगे, और जितना मेहनत पैदल चलना होगा चलेंगे, घर घर जाएंगे। अभी ठीक 10 दिन के बाद, सावन खत्म होने के बाद मेरा यहाँ से आशीर्वाद यात्रा के रूप में डोर टू डोर कैंपेन चलेगा, जो कि 3700 पंचायत हम डोर टू डोर जा रहे हैं। एक एक घर जाएंगे, बहुत बड़ा कार्यक्रम चलेगा, लगभग हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ पैदल चलेंगे। इस बिहपुर विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता भीड़ में रहे, मेरे साथ रहेंगे। जहां रुकेंगे वहीं चौपाल लग जाएगा, वहीं भोजन पानी होगा, वहीं से जनता का संवाद होगा। जनता की समस्याओं को सुनेंगे, लिखेंगे, अगर शक्ति मिलती है तो जनता की समस्याओं को फिर आके गाँव-गाँव खत्म करेंगे। ठीक है। तैयारी में अवनीश कुमार जुटे हैं, बिहपुर विधानसभा सीट जहां बीजेपी और आरजेडी की आर-पार की लड़ाई देखने को मिलती है। अब चुनाव का ऐलान होगा तो कैसा माहौल बनता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अवनीश जी खुद हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम इस वक्त भागलपुर में है। भागलपुर के विधानसभा बिहपुर में हम चौपाल लगाए थे, चर्चा कर रहे थे नेताओं से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।